हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग तो अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोग कैसे बदल जाते हैं, लोग की सोच कैसे बदल जाती है। ये मैं अपनों की बातें कर रही हूँ, क्योंकि हम जो दूसरे से उतना मतलब नहीं रहता मगर अपने से तो सभी का वास्ता रहता है। और सभी का जब वास्ता रहता है तो लोग जब बदलते हैं तो हर्ट होता है कहीं न कहीं कि हम लोगों को कि सामने वाले के साथ मैंने इतना कुछ किया और सामने वाला एकदम अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा है। तो बहुत दिल को तकलीफ होती है। मैं ये बातें नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं लगता है। एक जो शख्स थे मेरे अपने ही लगेंगे, बहुत अपने। बस आप समझ लीजिए कि कितने अपने हो सकते हैं, बहुत अपने। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मेरा घर तो मेरा मायका यूपी में पड़ता है और मैं बिहार में रहती हूँ, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि इतने दिन के लिए जाना मतलब है कि हमारी जो दुकान है, मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है, वहाँ इतनी दूर जाने का मतलब है कि 1 आध महीने के लिए मुझे जाना होगा। वहाँ भी अगर वो ठीक नहीं होते हैं, तो और भी रुकना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास में मेरा बगल में जो है पटना पड़ता है, तो वहाँ बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं और मैं उनको दिखा सकती हूँ। इसलिए मैंने उनको टिकट करा दिया और अपने पास बुला लिया। और वो आ भी गए कि ठीक है चलिए हम क्योंकि जब समय गिरता है ना, जब आप इतने मुसीबत में होते हैं, तो लगता है कि बस कैसे ना कैसे हम बच जाएँ और कोई हमें बचा ले। तो वो जो आ गए फिर हमने उन्हें यहाँ पटना में मैंने सोचा कि सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने का मतलब है कि बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, तो प्राइवेट में दिखाते हैं। तो मैंने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया मगर उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि कोई भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं कर रहा था। बीपी बढ़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मतलब आप समझ लीजिए कि वो चीज़ें हम आपको बता नहीं सकते, इतनी प्रॉब्लम थी उनको। तो हमको एम्स में रेफ़र कर दिया गया। हम उन्हें एम्स में लेके गए और एम्स का मतलब है कि वहाँ जाने के बाद आपको जिस डेट पे डॉक्टर बुलाते हैं, दूसरे, तीसरे दिन लगातार बुलाते हैं, कभी चौथे दिन भी बुलाते हैं। 1-1 हफ्ते की डेट दे देते थे। लोगों को तो बहुत-बहुत ज़्यादा एम्स में डेट मिल जाती है, मगर ये पटना में ये ख़ासियत है कि कुछ हद तक जल्दी ट्रीटमेंट होता है। तो हम उनको सुबह 3 बजे उठते थे, 5 बजे ट्रेन पकड़ना होता था, तो 4 बजे हम साढ़े 4 बजे घर से निकल जाते थे। क्योंकि हमको खाना बना के भी रखना होता था, मेरा बच्चा है, हस्बैंड हैं, घर में वो लोग क्या खाएँगे? मुझे 5 बजे उनको लेके ट्रेन पकड़ना होता था, तो फिर हम वहाँ खाना लेके भी जाते थे और उनको क्योंकि बाहरी खाना उन्हें नहीं खिला सकते, खाना खाने की भी उतनी अ, ये नहीं थी कि बहुत अच्छे से खाना खाते हों, 1-2 रोटी बहुत ज़्यादा हो गया, वो भी ज़बरदस्ती, इतनी हालत खराब। इलाज कराए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, 6-7 महीने लगे, बिल्कुल ठीक होके मैंने उन्हें घर भेजा और घर भेजने के बाद बिल्कुल नॉर्मल जब गए गाँव में तो सबसे कह रहे थे कि मेरी जो बेटी है, मैं बेटी लगूँगी। वो मुझे उसी की क्षमता थी जो मुझे बचा लिया। क्योंकि आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और आप सीरियस होते हैं, तो सिर्फ़ आपका पैसा वो लोग लूटते हैं, ना कि उतना अच्छा से प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करता है। क्योंकि इतनी अफ़ोर्ड हर कोई नहीं कर सकता, या तो आप बहुत सर्विस वाले हैं, बिज़नेसमैन हैं, बहुत अच्छे हैं आप घर से, तब तो आप कुछ भी लगा दीजिए, आपको एहसास नहीं होगा। मगर एक मिडल क्लास का फैमिली जो व्यक्ति होता है, वो इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो हम लगातार फ़ोन भी करते थे, बात भी होती थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था।
अभी कुछ दिनों से उन्होंने जो मुझे बात मैं बात करती हूँ, तो अब इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे लगता है कि मैं कोई गैर हूँ। बोलते हैं कि तुमने अपने यहाँ बुलाया मुझे, आप समझिए, जो इंसान पूरे गाँव में ये कहता था कि मेरी बेटी ने आज मुझे बचाया है और सब लोग गाँव में भी कहते थे कि तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, चल फिर रहे हैं और मेरे सच में बता रही हूँ वो घर का सारा काम, खेती-बाड़ी सारा कुछ करते हैं। जाते हैं तो अपना खेत में जैसे मतलब इतनी एज है उनकी, उस हिसाब से बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसके बाद अब वो कहते हैं कि तुम तो मेरे घर नहीं आई, तुमने अपने यहाँ बुलाया। मेरे गाँव वाले बोलते हैं कि तुमको यहाँ इलाज कराने का नहीं था, तुम वहाँ चले गए, इतनी दूर चले गए। यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ लोग नहीं इलाज कराते हैं। तो हमने कहा लोगों से क्या मतलब है? आप ठीक हो, स्वस्थ हो, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। आप ये सोचो ना कि मैं स्वस्थ हूँ। तो बोले कि तुम्हारी वज़ह से मेरा इतना बेइज़्ज़ती होता है, लोग मुझे बोलते हैं। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम गाइज़ ये नहीं कहते हैं कि आप किसी की मदद मत कीजिए, मदद करना बहुत ज़रूरी है और मुझे इस चीज़ का बुरा भी नहीं लगता है कि मैंने किसी की मदद की। ये मेरा फ़र्ज़ था। मैंने जो उनके साथ किया और हमेशा मैं एक चीज़ और अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ और आप लोग भी अप्लाई कीजिए। कभी किसी को पैसा देते वक़्त उतना ही पैसा आप दिया कीजिए, जितना अगर ना भी मिले तो आपका जो घर की स्थिति है या जो आपको टेंशन, प्रेशर ना हो, इतनी ही मदद करें। क्योंकि हम जो अपना बहुत कुछ देने के बाद अगर वो रिटर्न नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हम उस इंसान से बुराई ले लेते हैं और अपने भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब वक़्त गिरता है तो लोग गधे को बाप कहते हैं ना? और जब वक़्त निकल जाता है ना, तो कोई मतलब नहीं होता है। बहुत उनका रूडली बात हो जाता है करने का। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं अपनों की किसी की बुराई करती हूँ। मेरा बस कहने का मतलब यही है कि लोग आप देखिए समाज में अपने लोग कैसे बदलते हैं। बस आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।